नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम। तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपके साथ हिंदी को लेकर के जुड़ा हुआ हूं और ये बात आपको भली भांति परिचित है और इस बात से आप भली भांति परिचित भी हैं, जानकारी है आपको पूर्ण रूप से। बैच चल ही रहा है यूपी जीडी कांस्टेबल और यूपीएसआई से संबंधित सारे प्रश्न टॉपिक्स आपको कराए जा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में मैं हिंदी को लेकर के आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों, और हिंदी में कल हमने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया था जिसमें हमने पूरी व्यंजन संधि खत्म कर दी थी और आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं विसर्ग संधि। बिल्कुल समय को ना व्यर्थ करते हुए तो शुरुआत करते हैं व्यंजन संधि विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये विसर्ग क्या है। पहले आप इस बात को समझिए, विसर्ग क्या है। ये जो विसर्ग है, अक्सर आपने संस्कृत के शब्द देखे होंगे और संस्कृत भाषा के शब्द जैसे अतः, हालांकि अतः जैसे शब्द तो अपने हिंदी के भी हैं, लेकिन मूल रूप से या अधिकांश अगर बात करूं संस्कृत के शब्दों में हम क्या करते हैं, विसर्ग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तय के बाद विसर्ग लग जाता है, मैं के बाद विसर्ग लग जाता है, और अन्य किसी भी कंडीशन में आप विसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उसका उच्चारण वैसा होना चाहिए। तो चलिएगा, इन विसर्गों के साथ क्या परिवर्तन, क्या खेल है इस संधि में, वो हम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। तो तैयार हो जाइएगा विसर्ग संधि के लिए। चलो दोस्तों, देखिए विसर्ग संधि जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं अक्सर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस में मैं बेसिकली इसको 3 भागों में पढ़ाता हूं, और 3 भागों में पढ़ाने का एक उद्देश्य बता दूं, ये कि इसको समझना उतना सरल हो जाता है। जितने मैं इसके टाइप्स आपको पढ़ाऊंगा वो सारे के सारे टाइप्स को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा आपके लिए पढ़ना उतना ही सरल होगा, या इस बात को समझना सरल होगा। तो चलिएगा, मैं कैसे कैसे इसके टाइप करूंगा। तो एक सबसे पहला जो टाइप रहेगा वो रहेगा आपका विसर्ग। एक जो टाइप रहेगा वो रहेगा विसर्ग, विसर्ग का परिवर्तन। विसर्ग का परिवर्तन। एक बात, जो दूसरा टाइप रहेगा वो रहेगा विसर्ग का लोप। और लोप का शाब्दिक अर्थ होता है, लोप का शाब्दिक अर्थ होता है लुप्त होना या छिप जाना, या छिप जाना। और एक जो तीसरा हम टाइप पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे विसर्ग। विसर्ग में कोई परिवर्तन, विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना, यानी विसर्ग विसर्ग ही रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम 3 टाइप देख रहे होते हैं कि विसर्ग में विसर्ग का एक तो परिवर्तन,
और दूसरा हम जो पढ़ेंगे विसर्ग का लोप पढ़ेंगे, और तीसरा हम पढ़ेंगे विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलेगा, पहला ही स्टार्ट करते हैं, विसर्ग का परिवर्तन। पहला ही टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, विसर्ग का परिवर्तन। तो आप हेडिंग बनाएंगे, विसर्ग का परिवर्तन। देखिएगा, विसर्ग का परिवर्तन का मतलब है कि विसर्ग जो है परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ये विसर्ग है, विसर्ग बन जाएगा ओ, या इसी विसर्ग का कोई परिवर्तन हो जाएगा आधेरे में, या इसी विसर्ग का श हो जाएगा, या इसी विसर्ग का से हो जाएगा, या इसी विसर्ग का से हो जाएगा, आधेश है, आधेश है, आधस है। तो इस टाइप के कुछ हम परिवर्तन देखेंगे, ठीक है। तो उसमें हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं, या पहला परिवर्तन पढ़ते हैं। तो वो है, उस टॉपिक का नाम है विसर्ग का, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। ओ में विसर्ग का ओ में परिवर्तन। अब ये विसर्ग का ओ में परिवर्तन होगा कब, इसका रूल देखते हैं। तो चलिए इसका रूल देखते हैं, इसका नियम देखते हैं, इसका रूल देखते हैं, इसका नियम देखते हैं। और रूल और नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले ए हो और बाद में ए, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर यर लेवे और है हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ हो जाता है। तो ये आपका पहला नियम है, पहला रूल है, ये आपका पहला नियम है, पहला रूल है कि यदि विसर्ग से पहले ए, बाद में ए, या वर्ग का तीसरा, चौथा, या फिर पांचवा यह है हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब ये किस वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें की बात कर रहा है, तो इन बातों को मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं, लेकिन अगर आपको जानना है तो फिर जान लीजिएगा। जब हम स्पर्श व्यंजन पढ़ रहे थे, तो उस वक्त में हमने वर्ग देखे थे। तब हमने कुछ वर्ग देखे थे, कैखे गेगे अंगे चैछे जजे ही है, टैठे डेढ़े ने, तैथ है, दे धे ने, पैफ है,
बे में। तो आपने जो वर्ग देखे थे तो ये थे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और मैंने आपको याद करना बताया था कचट तक क च ट त पे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इसने कहा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो ये है वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवे। तो इसी बात को दोबारा समझ लीजिएगा कि यदि विसर्ग से पहले ए विसर्ग के बाद में है और बाकी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर यरलव है हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। और यदि ऐसा है तो करो एग्जांपल। पी वाई की से सीधी शुरुआत करते हैं हम लोग। तो देखिएगा एग्जांपल है जैसे मन है प्लस अनुकूल। मन है प्लस अनुकूल। तो देखिएगा अगर मैं न को आधा कर दूं तो ए निकला, यानी विसर्ग से पहले ए है, बाद में ए हो सकता है या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर यरलव है में से कोई एक। कंडीशन सेटिस्फाई है। और यदि ऐसा है तो ये विसर्ग क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और इस ओ की मात्रा ये होती है। इस ओ की मात्रा ये। तो ये आपका मैं आधे न को ये ओ की मात्रा पूरा कर देगी मनो, ये बचेगा नुकूल। मनो नुकूल। समझता हूं बात समझ में आई होगी। और यदि बात आपको समझ में आ गई तो समझ लो काम में आ गई। तो लिखो अगला पी वाई क्यू। लिखो अगला पी वाई क्यू। जैसे तपह प्लस बल, भाई तपह प्लस बल, यदि मैं पै को आधा कर दूं क्या निकला, ए। और हमने अभी नियम पढ़ा था कि विसर्ग से पहले ए हो, बाद में ए, या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा यरलव है में से कोई एक हो। और यदि ऐसा है तो विसर्ग का हो जाएगा ओ की लगेगी मात्रा, ते आधे पै को ओ ने पूरा कर दिया, तपो बचा बल। तो लिखो जी तपो बल। आई बात समझ में? और यदि बात समझ में आई तो लिखो जी अगला एग्जांपल। कुछ अगला एग्जांपल है जैसे मन है प्लस रथ। यदि मैं न को आधा कर दूं तो ए निकला, ए का मेल रैसे। और हमने नियम पढ़ा था यदि विसर्ग से पहले ए हो, बाद में ए या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर यरलव है में से कोई एक हो, और यदि ऐसा है तो विसर्ग का हो जाएगा ओ। और ओ की लगेगी मात्रा। तो ये होगा आपका आधे न को उन्हें पूरा कर दिया मनो रथ। बात समझ में आई? अगला देखिएगा जैसे तपह प्लस भूमि। तपह प्लस भूमि, यदि मैंने पै को आधा किया तो ए का मेल भय से हो रहा है। और नियम पढ़ा था विसर्ग से पहले ए हो, बाद में ए या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण
या फिर यरल वह में से कोई हो तो विसर्ग का हो जाएगा ओ, और ओ की लगेगी मात्रा तय। आधे पै को ओ ने पूरा कर दिया, तपो भूमि। बताओ बात समझ में आई? बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। मैं समझता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, और यदि यहां तक चीजें समझ में आई तो आगे बढ़ें, सॉरी फॉर दैट, आगे बढ़ें और लिखें इस संधि के ना कुछ अपवाद हैं, और अपवाद एक दो हैं इक्के दुक्के, तो वो अपवाद करा देता हूं। और अपवाद होते क्या वो बताऊंगा आपको अभी। पहले जो अपवाद होते हैं, जो अपवाद होते हैं बेसिकली उन्हें, जिन्हें अंग्रेजी में एक्सेप्शंस कहते हैं, ये होते क्या हैं कि आधा नियम तो फॉलो करेंगे और आधा नहीं करेंगे, तो इसलिए विवादित होते हैं, तो इसलिए हम इनको अपवाद कहते हैं। और इस संधि के अपवाद हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो एक तो इक्का दुक्का अपवाद है, तो देख लीजिएगा क्या कहते हैं अपवाद। तो अपवाद कहता है पुनः एवं अतः में, पुनः एवं अंतः में विसर्ग का आधा रह हो जाता है। पुनः एवं अंतः में विसर्ग का आधा रह, पुनः एवं अंतः में विसर्ग का आधा रह हो जाता है। इस बात को समझो भाई। मैं पुनः ले लेता हूं एक एग्जांपल पहले। भाई पुनः में से यदि मैं न को आधा करूंगा तो क्या निकलेगा? और हमने नियम में यही तो पढ़ा था, यदि विसर्ग से पहले ए हो तो है, और यदि विसर्ग से पहले ए हो तो विसर्ग हो जाएगा ओ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये विसर्ग बन जाएगा आधा रह। ये विसर्ग क्या बन जाएगा? आधा। ये विसर्ग क्या बन जाएगा? आधा रह बन जाएगा। भाई इसमें विसर्ग ओ नहीं बनेगा, इसीलिए भाई इसमें विसर्ग ओ नहीं बनेगा बल्कि आधा रह बन जाएगा, इसीलिए ये क्या है? अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है। तो चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। पुनः एवं अंतः के एक दो एग्जांपल है जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो कर लेते हैं, चलिएगा। आप अंतः को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों के जो अपवाद हैं वो देख लेते हैं। चलिएगा। अपवाद है जैसे आपका अंतः प्लस ध्यान, अंतः प्लस धान, सॉरी अंतः प्लस धान। भाई अंतः प्लस धान, तो होना क्या चाहिए था? भाई कंडीशन बिल्कुल ऐसी सेटिस्फाई कर रहा है ये जो हमने यहां पढ़ी थी। ये कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है जो अपन इस रूल में पढ़ के आए थे। इसमें विसर्ग से पहले ए, बाद में तीसरा चौथा पांचवा या रेले है में से कोई हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ। बिल्कुल कंडीशन वो वाली सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन फिर भी इसमें ओ ने होकर के होगा क्या? विसर्ग का आधा है, और इसीलिए अपवाद है। और जब आधा रे होगा तो आधे तय और रे का मेल क्या होगा? आधे तय और रे का मेल क्या करोगे आप?
अंतर, इस आधे रह की मात्रा का भी हम प्रयोग कर सकते हैं यदि इस रह को कोई पूरा नहीं करेगा। देखो ये रह हो गया विसर्ग, तो इस आधे रह को कोई पूरा करने वाला नहीं है, तो ये आएगी आपकी मात्रा। ठीक है, ये आएगी आपकी मात्रा। और कहां आएगी, कहां आएगी, ये मात्रा वहां लगेगी जहां बुलती है उससे आगे वाले वर्ण पर। तो ये लगेगी आपकी यहां, और ये आपका बनेगा अंतर, अंतर्धान। बात के लिए है, ये क्या बनेगा आपका अंतर्धान। एक और जैसे पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म। यदि न को आधा करूं तो ए कमिल, जैसे होना तो चाहिए था विसर्ग का ओ, लेकिन ओ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा विसर्ग का आधा रे। तो पू, पू आधा ने, आधे ने को कोई पूरा नहीं कर सकता। लो, इस रे की हम मात्रा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आ गया जय। तो यह आ गया आपका पुनर्जन्म, क्योंकि पू ने के बाद रे बोलना चाहिए, और अगर ने के बाद रे मुझे चाहिए तो मुझे लगाना पड़ेगा जय पर, इसीलिए मैं लगाऊंगा पुनर्जन्म। तो ये भी एग्जाम्पल आपका हो गया। तो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल में से तो एक एग्जाम्पल यही थे, और बाकी बस यही एग्जाम्पल है। बाकी मैं आपको जब सेशन लाऊंगा तो इस तरीके के एग्जाम्पल और कराऊंगा, ठीक है। और तब तक के लिए आप इस बात को, बस इन दो एग्जाम्पल्स को बेहतर समझें। ये अपवाद थे और ये पहली संधि के अपवाद थे जो हमने जस्ट अभी अभी देखे। बात क्लियर है? तो चलेगा, अब अगला नियम पढ़ लेते हैं। बस यही है महत्वपूर्ण। तो इन दो को देखना बहुत जरूरी था। चलिएगा आगे चलते हैं। सेकंड नियम, और सेकंड नियम में क्या होगा, विसर्ग का आधे रे में परिवर्तन। विसर्ग का आधे रे में परिवर्तन। ये होगा कैसे, इसका नियम क्या कहता है? तो नियम देख लीजिएगा, इसका रूल देख लीजिएगा। देख लीजिएगा इसका नियम। हो तो आधा रे
हो जाता है। तो दोबारा नियम देख लीजिएगा, इस बात को सही से समझ लो और पढ़ लो कि भाई सही से समझ लो और पढ़ लो कि भाई कि विसर्ग का आधे रह में परिवर्तन कब होगा। कि भाई यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर, बस ए आ नहीं होनी चाहिए, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर ई उ री ए आई ओ औ कोई भी हो सकता है, और बाद में आ छोटा ऊ बड़ा ऊ वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा या फिर यरलव हो तो विसर्ग का आधा रे हो जाता है। बात समझ में कि भाई विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो और बाद में बड़ा आ छोटा ऊ बड़ा ऊ तीसरा चौथा पांचवा यरलव हो तो विसर्ग का आधा रे हो जाता है। तो ये है आपका नियम। अब नियम पढ़ा, एग्जांपल देखो। तो कुछ एक पीवाईक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल है जैसे निहि प्लस आशा। भाई यदि मैं न को आधा कर दूं तो छोटी ई का मेल बड़े आ से हो रहा है। भाई छोटी ई का मेल किससे हो रहा है? बड़े आ से। और हमने नियम यही पढ़ा था कि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर और बाद में बड़ा आ छोटा ऊ बड़ा ऊ या फिर यरलव हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? आधार है। तो ये विसर्ग हो जाएगा आपका आधार है। और आधे रह की मात्रा भी लग सकती है और इसको यदि किसी ने पूरा किया तो ये रह पूरा भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा। तो देखिएगा नी, लेकिन हमने न में से छोटी ही निकाल दी थी। बात क्लियर है? तो यही यहां पर इस मात्रा का कोई प्रयोग नहीं था। नी, इस आधे रह को इस आने पूरा कर दिया तो निरा और अंत में बचा शा। तो ये बन गया दोस्त निराशा। बात समझ में? अगला एक और पीवाईक्यू देख लेते हैं। जैसे निहि प्लस धन। हमने नियम पढ़ा था कि यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर बाद में बड़ा आ छोटा ऊ बड़ा ऊ या फिर यरलव हो तो विसर्ग का आधा है, और ऐसा है। और तीसरा चौथा पांचवा यरलव हो तो विसर्ग का आधा है हो जाता है। तो लो जी विसर्ग का आधा है हो गया। फिर वही सेम बात कि इस विसर्ग इस आधे रह की मात्रा का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो देखिएगा नी, इस आधे रह को कोई पूरा करेगा नहीं, तो इस आधे रह की मात्रा लो जी निर्धन। तो देखो दोनों एग्जांपल आपके पास पास आ गए। ये वो था जिसमें रह पूरा हो गया था, निराशा हो गया था। ये वो है जिसमें आधे रह की मात्रा का प्रयोग हमने किया। ये दोनों एग्जांपल एक साथ आगे और बेहतर आगे की रह पूरा भी किया जा सकता है और रह की हम मात्रा का प्रयोग भी कर सकते हैं। चलिएगा इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दुह प्लस उपयोग है एक एग्जांपल। पीवाईक्यू है जैसे दुह प्लस उपयोग। दुह प्लस उपयोग। तो देखो साहब, यदि मैं दे को आधा करूं छोटा ऊ का मेल ऊ से, और हमने पढ़ा था नियम में यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो और बाद में छोटा ऊ बड़ा ऊ या आ या फिर तीसरा चौथा पांचवा या फिर यरलव हो तो विसर्ग का आधा रह हो जाता है। कंडीशन सेटिस्फाई है और हो जाएगा आधा रह। आधे रह की हम मात्रा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यदि पूरा हुआ तो पूरा।
तो दू, इस आधे रह को कोई और पूरा करेगा? बिल्कुल करेगा। या कह दूं इस ऊ की लगेगी मात्रा, और इस ऊ की मात्रा का अपन इस्तेमाल करेंगे। तो देखिएगा साहब, दो केस समझाता हूं पहले आपको। एक छोटा ऊ, एक बड़ा ऊ। कई बार हमको समझ नहीं आता। तो देखिएगा, जिसमें ये चिपक रहा है वो तो होता है आपका छोटा ऊ, ये तो होता है आपका छोटा ऊ। और जिसमें ये पूरा है वो आपका होता है बड़ा ऊ। ठीक है, तो यहां पर छोटा ऊ है कि बड़ा? छोटा ऊ है। तो अपन क्या करेंगे, इस रे को ये ऊ पूरा करेगा। लो, दुरु, दुरुपयोग। क्या बन गया ये बन गया आपका दुरुपयोग। क्या बन गया ये? क्या बन गया ये? दुरुपयोग। तो बात मैं समझता हूं समझ में आई? बात क्लियर है? तो इस मात्रा ने इस आधे रे को पूरा कर दिया था। तो देखो इस रे के बीच में ये मात्रा आ गई, तो ये बन गया दुरुपयोग। बात क्लियर? चलिएगा अगले कुछ एग्जांपल्स पे चल रहे हैं। कुछ एक दो PYQs हो रहे हैं, फिर उसके बाद अगले नियमों पर चलेंगे और फिर अगले नियम पढ़ेंगे। जैसे और एग्जांपल है एक, एग्जांपल है दुहु प्लस बल, सॉरी आशी प्लस वाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशी प्लस वाद, ये PYQ में आया हुआ प्रश्न है कई बार, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशी प्लस वाद, तो इस बात को आप समझ लो बेहतर तरीके से। भाई यदि मैंने श को आधा किया तो बड़ी ही का मेल वैसे हो रहा है। और नियम हमने क्या पढ़ा था कि यदि विसर्ग से पहले ए आपको छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो और बाद में बड़ा ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या फिर तीसरा चौथा पांचवा या फिर 11 हो, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? आधा रे। और इस आधे रे की मात्रा भी लग सकती है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो आ शी, इस आधे रे को यहां कोई पूरा करने वाला नहीं है, तो इसकी लगेगी मात्रा। और कहां लगेगी? यहां। लेकिन हम क्या करते हैं, इस आशीर्वाद को ऐसे पढ़ते हैं या ऐसे लिखते हैं, जबकि ये क्या है? गलत। ये क्या है? गलत। और इसका सही रूप क्या है? आशीर्वाद। इसका सही रूप क्या है? इसका सही रूप क्या है? तो ये आपका क्या है? सही। ये आपका गलत और ये आपका सही। क्योंकि आशी के बाद रे आना चाहिए, और जहां रे या जहां मात्रा आती है उससे आगे वाले वर्ण पर लगाई जाती है। काश अगर मैं इस मात्रा को यहीं लगा दूं, जैसे यहां लगा रखा है, और इसको पढ़ूं, तो इस मात्रा को यहां पढ़ना पड़ेगा मुझे। और यदि इस मात्रा को मैं यहां पढ़ूंगा तो इसे पढ़ूंगा आर्शीवाद, जबकि आर्शीवाद होता है क्या? नहीं। तो यह है गलत, और सही होता है आशीर्वाद। बात समझ में आई? बात समझ में आई? पक्का? चलो अगला नियम, अगला विसर्ग का परिवर्तन। तो अगला नियम क्या है? अगला नियम है विसर्ग का
विसर्ग का आधे श में परिवर्तन, आधे श में परिवर्तन, विसर्ग का आधे श में परिवर्तन। तो देखिएगा इस बात को बेहतर जानकारी के लिए, इसका नियम कहता है इसका नियम कहता है यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, यानी विसर्ग से पहले ये कोई भी हो सकता है, और बाद में कौन हो, बाद में च या छ या श हो, तो बाद में च छ श हो, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर और विसर्ग के बाद च छ श हो तो विसर्ग का आधा श हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, आधा श हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग का आधा श। चलिएगा तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो कुछ पीवाईक्यू से स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। जैसे एग्जांपल है नी प्लस चिंत। नी प्लस चिंत, तो देखिएगा दोस्त, न को आधा किया छोटी ई का मेल च से, और नियम ये पढ़ा था विसर्ग से पहले कोई भी स्वर बाद में च छ श हो तो विसर्ग का केवल आधा श हो जाता है। तो ये आपका नी, इस विसर्ग का आधा श, और ये हो गया आपका चिंत। तो ये बन गया हमारा निश्चिंत। क्या बन गया, निश्चिंत। क्या बन गया, निश्चिंत। बात क्लियर है? तो निश्चिंत बन गया। अगले एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। अगला एग्जांपल है दोहु प्लस शासन। दोहु प्लस शासन, तो देख लेते हैं। यदि मैं इस द को आधा कर दूं तो निकला छोटा ऊ, इसका मेल स्वयं श से हो रहा है। हमने पढ़ा था च छ श में से किसी से होने पर विसर्ग का हो जाएगा आधा श। तो ये आपका आएगा दुष्शासन। ये क्या बनेगा आपका, या ये क्या बन गया, तो ये बन गया दुष्शासन। क्या बन गया, दुष्शासन। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो चलिएगा जल्दी फटाक से अगला एक नियम देखते हैं। इसके एग्जांपल्स हम जब सेशन लाएंगे
और बेहतरीन अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको तब देखने मिलेंगे। तो सेशन चलेगा पूरा, तब तक के लिए आप रेडी रहना। अगला नियम देखते हैं, और अगला हमारा जो नियम कहता है वो कहता है विसर्ग का आदेशय में परिवर्तन। विसर्ग का आधेय शय में परिवर्तन। अब इसका नियम क्या है? तो नियम कहता है नियम कहता है यदि ऐसा है तो विसर्ग का आधा सह हो जाता है। मतलब विसर्ग से पहले छोटी ई छोटा उ हो और बाद में कैखे टैठे पैफे हो। अब ये कैखे टैठे पैफे कहां से आए तो इसकी एक झलक देखिएगा। प्रत्येक वर्ग के, या कह दूं कै वर्ग के दोनों, तय वर्ग के शुरुआती दोनों और तय वर्ग के शुरुआती दोनों, तो यहां से कैफ है, टेट है, पैफ है आए, और इसीलिए नियम बना, या नियम बन के तैयार हुआ क्या? यदि विसर्ग से पहले ई उ छोटी ई छोटा उ और बाद में कैखे टेटे पैफे हो तो विसर्ग का आधा शय हो जाता है। जब हो जाता है तो चलिएगा लिखें एग्जाम्पल। तो एक पीवाईक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा एग्जाम्पल है जैसे निहि प्लस कपट। एग्जाम्पल है निहि प्लस कपट। तो देखिएगा दोस्त, अगर मैं न को आधा करूं तो छोटी ई का मेल कैखे टेठे पैफे में से किसी से एक से हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? ये विसर्ग बन जाएगा आधा शय। तो लिखिएगा नी, ये आधा शय और कपट, तो ये बन गया आपका निष्कपट। आई बात समझ में? क्या बन गया? निष्कपट। एक अगला पीवाईक्यू देखते हैं, जैसे निहि प्लस फल। तो ने को आधा किया छोटी ई का मेल कैखे टेठे पैफे में से एक से हो रहा है, और यदि ऐसा है तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? आधे शय में, और ये बन जाएगा आपका निष्फल। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? निष्फल। बात समझ में आ रही है? तो चलिएगा कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। जैसे एग्जांपल है आपका निहि प्लस प्राण। निहि प्लस प्राण, हाँ, नि प्लस प्राण।
निहि प्लस प्राण। तो न को यदि आधा किया, छोटी ई का मेल बेसिकली पे हो तो प्रे से रहा, लेकिन पै के बाद रह आता, शुरुआत में पै से हो रहा है, तो कैक है, टेट है, पैफे में से एक से हो रहा है। और यदि ऐसा हो रहा है तो ये विसर्ग बन जाएगा आधा शय, तो निष्प्राण। ये क्या बन गया आपका, निष्प्राण। उम्मीद करता हूं चीजें समझ आई होंगी। बहुत बढ़िया। तो और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, इसका एक अपवाद देखिएगा, एग्जांपल्स तो बाद में लिखने इंपॉर्टेंट है। तो एक अपवाद चलता है इसका, और ये काफी इंपॉर्टेंट अपवाद है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से पढ़ना। वो अपवाद है दुहु प्लस ख। होता क्या है देखो, कंडीशन क्या कहती है, दे को आधा करूं तो निकला छोटा ऊ का मेल ख से। तो कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो रही है, और कंडीशन यदि सेटिस्फाई है तो विसर्ग का क्या होना चाहिए, आप कहेंगे आधा शय। परंतु ऐसा नहीं होता, और नहीं होता तो क्या, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और ये लिखा जाता सेम ऐसे दुख। इसीलिए ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। ये पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न है। इस बात को आप कहीं पर भी अलग से लेबल कर लें और इस चीज को बेहतर करके याद कर लें। दुख, तो दुख जो है एक विसर्ग संधि है, और उसका अपवाद है क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला नियम पढ़ते हैं, और अगला नियम क्या कहता है तो देखिएगा। अगला कहता है कि विसर्ग का आधे शय में परिवर्तन। विसर्ग का आधे शय में परिवर्तन। बात क्लियर है दोस्तों? अब ये होगा कैसे तो देखिएगा। होगा कैसे कि यदि विसर्ग के बाद तय या शय, तय या शय में से कोई एक आ जाए, यानी विसर्ग के बाद तय हो या शय हो, तो इस विसर्ग का हो जाता है आधा शय। तो बस आपको यही देखना है। चलिएगा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जैसे नमः प्लस ते, नमः प्लस ते। तो देखिएगा दोस्तों, यदि मैं को आधा करूं तो ए निकला, और ए का मेल तय से हो रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई यदि ऐसा है तो विसर्ग का हो जाएगा आधा शय। तो ये लिखा जाएगा आधा शय और ते, तो बन गया नमस्ते। क्या बन गया? नमस्ते। एक और पीवाईक्यू देखते हैं।
एग्जाम्पल है जैसे नी प्लस तेज, यदि न को आधा करूं छोटी ही, हालांकि इसको आधा करने की जरूरत भी नहीं है, इनको आधा करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें तो सिर्फ विसर्ग और बाद का वर्ण देखना है। और यदि ऐसा है तो अपन सीधा इसको लिख सकते हैं निस्तेज। क्या लिख सकते हैं? निस्तेज। और एग्जाम्पल है जैसे दोह प्लस साहस, जैसे दुहु प्लस साहस, तो विसर्ग के तुरंत बाद से है। और यदि ऐसा है, देखो नियम में आपने क्या पढ़ा था कि विसर्ग के बाद या प्लस के बाद तय या शय में से कोई भी हो तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का आधा से, विसर्ग का क्या हो जाएगा? आधा से, तो यानी ये विसर्ग बदल जाएगा आधे शय में, ये लिखा जाएगा आपका दुस्साहस। बात समझ में आई? तो दोस्तों यहां तक आपका जो विसर्ग संधि थी ना, उसका परिवर्तन खत्म हो गया। पहले हमने ओ में परिवर्तन देखा, फिर आधे रह में, फिर आधे रह के अपवाद, ओ के अपवाद पढ़े थे। फिर हमने देखा था किसमें परिवर्तन? शय में परिवर्तन, षटकोण वाला शय और फिर ये वाला शय, और बीच में एक परिवर्तन और। तो इस तरीके से परिवर्तन पूरा खत्म। और मैं समझता हूं विसर्ग संधि यहां तक आपको समझ में आई। तो बस आज के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में इस पूरी विसर्ग संधि को अपन क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो इस बात को ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।